प्रीवियस वीडियो में 12 नंबर तक देखा था। अब 13 नंबर स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज गिवन, शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग एल एच एस साइड, एल एच एस साइड इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स तो क्वेश्चन के अंदर दिया है, एज इट इज़ वही लिखना है। कॉस एक्स साइन एक्स ज़ीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो 0 0 1। सिमिलरली क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। क्लियर। तो ये एफ ऑफ एक्स इन लिख दिया, एफ ऑफ वाई लिख दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्लियर। तो दोनों 3x3 मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही इजी हो जाएगा। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, सॉरी माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर। साइन एक्स इंटू साइन वाई, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अब सेकेंड एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, सेकेंड एलिमेंट्स के लिए क्या करना है, ये मैंने लिखा A11 लिखा है, A12 क्या होगा, सेम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कॉस एक्स, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में क्या है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर। एंड 0 इंटू 0 0 ही होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 0 0 ही आएगा, मतलब 0 ही मिलेगा मुझे। क्लियर। तो ये थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिखा है तो थोड़ा मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ मॉडिफाई करके, तो क्या आपको इजीली समझ में आ जाए। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ तो इजीली आपको देखने में, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ पे वाई है यहाँ पे भी वाई है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ये तो ज़ीरो वाला लिखो, सिर्फ ज़ीरो ही होगा। सिमिलरली A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या होगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या होगा, साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। ये तो ज़ीरो ही होगा थर्ड एलिमेंट, क्योंकि 0 इंटू 0 सारे टर्म में क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 और 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या आएगा देखो, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1, ये 1 मिल जाएगा। क्लियर। लास्ट एलिमेंट मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या है, कॉस एक्स माइनस वाई के फैक्टर्स है। सिमिलरली साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स, सॉरी प्लस के होंगे ना, कॉस के अंदर तो साइन ऑल्टरनेट चेंज हो जाती है, साइन के अंदर साइन एज इट इज रहती है। क्लियर। ये 0 माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, मैंने साइन माइनस की साइन दोनों में से क्या कर लिया, कॉमन निकाल दिए। यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर। ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 0 ये 1। क्लियर। तो ये क्या है देखो, आप क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो, कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पे माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये सी क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर। RHS।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में शो दैट समथिंग कुछ दिया है, अज्यूम ये ए सोचो और ये बी है, तो ये डिराइव यही करना है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यही कंसेप्ट देखा था, क्लियर। अब सिमिलर वही कंसेप्ट का साम है, बस हमको ये डिराइव करके लाना है कैसे भी करके, क्लियर। तो एलएचएस साइड लेते हैं पहले। तो एलएचएस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों 2 क्रॉस 2 है तो इजीली हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12 के लिए 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4। सेकेंड वन A2 1 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 6 1 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28। तो मुझे LHS क्या मिलेगी, 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, 12 प्लस 21 33, 28 प्लस 6 34, क्लियर। ये मुझे LHS मिला। RHS फाइंड आउट करते हैं। तो RHS में क्या होगा, देखो 2 5 जा 10, 6 1 जा 6, सेकेंड एलिमेंट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 2, 7 1 जा 7, क्लियर। सिमिलरली 3 5 जा 10, अरे 15 सॉरी, और 6 4 जा 24, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 4 7 जा 28, क्लियर। तो RHS क्या मिलेगा, 10 प्लस 6 16, 7 माइनस 2 5, 24 प्लस 5 2 प्लस 1 3 5 4 9, 28 माइनस 3 25। तो देखो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, क्लियर। AB डज नॉट इक्वल टू BA, क्लियर। बस इतना ही कैलकुलेशन था। अब सेकेंड वन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम करना है, पर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS साइड लेते हैं। तो 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 0 0, 3 2 ज़ा 6, क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 3 9। थर्ड एलिमेंट क्या होगा, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 3 ज़ा 12, क्लियर। LHS का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स मिल गए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, ये मुझे 0 ही मिल जाएगा क्योंकि 3 0 ही है। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 3 0 मिलेगा। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 वो भी 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट 1 इंटू 1 -1 -1, 1 इंटू 0 0 मिलेगा, ये भी 0 ही होगा, क्लियर। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 0 के साथ तो 0 ही होगा। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0। तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा इसका, 6 -1 5, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 2 8, 12 प्लस 2 14, 0 -1 1 -1 0 एंड 1। मुझे ये रिजल्ट मिल गया, क्लियर। LHS साइड में। नाउ फाइंड आउट RHS साइड। तो RHS में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या मिलेगा, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 वो भी 0 ही हो जाएगा, क्लियर। अब -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0। नाउ थर्ड एलिमेंट -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0, अरे सॉरी, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 -3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या मिलेगा 1, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 प्लस 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 0, बाकी तो दोनों 0 ही है तो 0 ही मिल जाएगा। 2 इंटू 1 क्या मिलेगा मुझे 2, 2 इंटू 1 2 मिलेगा, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 प्लस 4 मिलेगा, 2 इंटू 2 प्लस 4, 3 इंटू 1 3,
4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6, बाकी दो एलिमेंट मुझे 0 मिल जाएंगे। क्लियर। -1 फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट अगेन -1, हियर -3, 1 1 प्लस 1 -1 0, ये भी 0, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11 एंड 6 बराबर LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। यही सेम कंसेप्ट AB डज नॉट इक्वल टू BA, बट ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए था। आगे वाला जो सम देखा वो सेम 2x2 मैट्रिक्स के लिए था, पर प्रोसीजर सेम करना है दोनों के अंदर। क्लियर। तो नाउ 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में वैल्यू ऑफ A इज गिवन। क्लियर। फाइंड द A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6I। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए 3x3 मैट्रिक्स वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू पुट अप करनी है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। तो A स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, पहले वो फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो A स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सिंपल है, वो तो पता ही हमको। A स्क्वायर मीन्स A इंटू A। ए का 2 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। क्लियर। मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3, 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 3 इंटू 0 0। क्लियर। नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 1 -1, अरे सॉरी 0 इंटू 1, ये क्या मिल जाएगा 0। थर्ड एलिमेंट सेकेंड रो का भी थर्ड, सेकेंड कॉलम का भी थर्ड एलिमेंट 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 0 0। ये मुझे मिल गया A स्क्वायर। क्लियर। रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 प्लस 1 5, 0 प्लस 0 -1 -1 2, here 4 plus 2 8, 8 plus 4 plus 2 6, 6 plus 3 equal to 9, 1 minus 3 minus 2, 2 plus 3 equal to 5, 2 minus 2 equal to 0, here -1 -2। now equation is A square minus 5A plus 6I। तो वैल्यू ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। क्लियर। -5 इंटू वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 201 213 1 -1 0 plus 6, here 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन लिखना है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन 5 मल्टीप्लाई विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड 6 मल्टीप्लाई विथ 1 1 1। तो ये एज इट इज़ होगा 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5 2 10, 0
5, 5 2s are 10, 5, 5 3s are 15, 5 minus 5 0 plus 6 0 0 0 6 0 0 0 6. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 1 1 एंड बाकी के सब एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके 0 होंगे. क्लियर. अब क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो, तो एक ही स्टेप में दो प्रोसीजर हो जाएगी. 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू -1. -1 0 0, तो ये तो -1 ही होगा. 2 माइनस 5 -3. क्लियर. 9 माइनस 10 -1. -2 -2 माइनस 5 -7. -7 प्लस 6, -7 प्लस 6 इज इक्वल टू -1. 5 minus 15, 5 minus 15 minus 10 plus 0 minus 10. Clear. 0 minus 5 minus 5 minus 1 plus 5 equal to 4, and last element -2 plus 6 equal to 4. तो ये होगा आपका आंसर. क्लियर. नाउ 16 नंबर देखते हैं. 16 नंबर इज सेम एज 15 नंबर, बट एक स्टेप यहाँ पे था, थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा दिया. मतलब वहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड करना था, यहाँ पे क्या ए क्यूब फाइंड करना है. तो ए क्यूब फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स अगेन ए इंटू ए. द वैल्यू ऑफ ए इज 102 021 203. ए इंटू ए. 102 021 203. vertical, sorry, horizontal, vertical. 1 1s are 1, 0 into 0 0, 2 2s are 4. First row, second column, 1 0 0 0 plus 2 0 plus 2 into 0 0. 1 into 2 2, 0 into 1 0, 3 into 2 6. Second row, first column, 0 into 1 0, 2 into 0 0, 1 into 2 2, 0 into 0 0, 2 into 2 4, 1 into 0 0, 0 into 2 0, 2 into 1 2, 1 into 3 3. Clear. 2 into 1 2, 0 into 0 0, 3 2s are 6. 2 into 0 0, 0 into 2 0, 3 into 0 0. 2 into 2 4, 0 into 1 0, 3 into 3 9. तो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 plus 1 5, 0 6 plus 2 8, 2 4, 3 plus 2 5, 6 plus 2 8, 0 9 plus 4 13. ए स्क्वायर मिल गया. अब ए क्यूब के लिए क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब. तो ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए. The value of a square is equal to 508 2 4 5 8 0 13. Clear. The value of a equal to 102 021 203. Clear. So now multiplication, 5 into 1 5 plus 0 plus 8 2s are 16. Clear. 5 into 0, 5 into 0 0, 2 into 0 0, 8 plus 0 0. Third one, 5 into 2 10, 0 into 1 0, 8 3s are 24. Now second row, first column, 2 1s are 2, 4 into 0 0, 5 2s are 10, 2 into 0 0, 4 into 2 8, 5 into 0 0, 2 2s are 4,
4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 8 1 ज़ा 8, 0 प्लस 13 2 ज़ा 26, 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0, 8 2 ज़ा 16, 0 इंटू 1 0, 13 3 ज़ा 39. Clear? 16 plus 5 21, 10 plus 2 12, 26 plus 8 34, 0 8 0, 34, 15 plus 4 19, 19 plus 4 23, 16 plus 39, 16 plus 39 55. Clear? This is the value of a cube. A cube है, a square है and a. So now put in this equation. Clear? Taking LHS side. Taking LHS side. A cube minus 6a square plus 7a plus 2a. Clear? Taking the value of a cube equal to 21,034, 12 23, 34 055, a square 508, 245, 8 0 13, plus 7a. The value of a equal to 102, 021 203 and 2i 100 010 001. क्लियर? ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है. अब कैलकुलेशन करना है तो फर्स्ट मैट्रिक एज इट इज 21 12 34 0 8 0 34 23 55 plus 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 8 6 ज़ा 48, 0 24 0, 8 6 ज़ा 48, 30 78 plus 7 1 ज़ा 7, 0 14, 0 7 2 ज़ा 14, 0 7 2 ज़ा 14, 7 7 3 ज़ा 21 plus 2 0 0 0 2 0 0 0 2. Clear? Now 21, sorry, here sign is minus, sorry, minus 21 minus 30 equal to minus 9, minus 9 plus 7 equal to minus 2, minus 2 plus 2 equal to 0. Clear? Now second element 0 in all. 34 minus 48, तो 8 plus 6 14, 14 minus 14 plus 14 0. Similarly all the elements of matrix are 0, then it is RHS. क्लियर? यही कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं था. है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर शांति से सॉल्व करोगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा. क्लियर? आपका 100% देना पड़ेगा क्योंकि आप थोड़ी भी वैल्यू इधर उधर हो जाएगी तो ये सम नहीं हो पाएगा. क्लियर? एक भी गलती हो गई तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? तो बी केयरफुल, ये सम बहुत शांति से करना है. थोड़ा टाइम टेकिंग है बट बहुत ही ईजी है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. इफ
A and L is given, find the K, show that A square is equal to KA minus 2I. K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर. A square equal to A into A. 3 4 minus 2 minus 2 in second bracket 3 4 minus 2 minus 2. तो 3 3s are 9, 4 2s are 8, 3 2s are 6, minus minus plus 2 2s are 4, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 2s are minus 8, 2 2s are 4. Then the value of A square is equal to 9 minus 8 1, 6 minus 4 minus 2, 12 minus 8 4, minus 8 plus 4 equal to minus 4. A square is equal to मुझे ये वैल्यू मिल गई. नाउ RHS साइड KA minus 2I. तो नाउ RHS साइड KA minus 2I. तो वैल्यू ऑफ A मल्टीप्लाई विथ K इंटू A. तो 3K माइनस 2K 4K माइनस 2K. क्लियर. माइनस 2I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 0 0 2. तो रिजल्ट 3K माइनस 2 माइनस 2K 4K माइनस 2K माइनस 2K माइनस 2 माइनस 2K माइनस 2. क्लियर. तो अब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS. तो नाउ कंपेयर दिस मैट्रिक्स विथ दिस वन. तो LHS एंड RHS का कंपैरिजन करते हैं. 1 4 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 3K माइनस 2 4K माइनस 2K माइनस 2K माइनस 2. क्लियर. तो कोई भी एक एलिमेंट को कंपैरिजन कर दो. यहाँ पे क्या है, 4K इक्वल टू 4, 4K इक्वल टू 4, तो K इक्वल टू 1. आप किसी भी एलिमेंट को कंपैरिजन करोगे आपको K की वैल्यू सेम 1 ही मिलेगी. क्लियर. किसी एक को शो ऑन करना है, बाकी किसी को शो ऑन करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर. बहुत ही ईजी सम था ये भी. पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी है. शांति से सॉल्व करो तो सारे सम बहुत ईजिली हो जाएंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट 80 नंबर. तो टेकिंग क्वेश्चन कुछ दिया है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू आई इज अ सो दैट आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इन मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है. क्लियर. तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग LHS साइड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1 एंड ए 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिलेगा 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 ये 1. LHS साइड मिल गया. नाउ फॉर RHS, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट आई माइनस ए. तो वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1 0 0 1 एंड माइनस ए 0 minus 10 alpha, sorry 10 alpha by 2 10 alpha by 2 0 same as it is cos alpha minus sin alpha cos alpha. तो ये क्या हो जाएगा, 1 minus 0 1 minus 10 alpha by 2 0 minus 10 alpha by 2
1 minus 0 1. Here cos alpha minus sin alpha cos alpha. Clear. Now next step multiplication. मल्टीप्लिकेशन हम आगे जो सारे सम्स में किए उसी तरह करना है, बट सिर्फ यहाँ पे क्या है, 10 और ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्म में. क्लियर. ऑल द फंक्शन आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. तो फर्स्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा, 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा. 1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ माइनस कॉस अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2. क्लियर. सेकेंड स्टेप माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस 1 इंटू साइन अल्फा. माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा मीन्स प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट वन कॉस अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा. तो 10 अल्फा कन्वर्ट इंटू साइन बाई कॉस. कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा. 10 अल्फा बाई 2 अगेन कन्वर्ट साइन कॉस माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा. नाउ नेक्स्ट वन माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 cos alpha by 2. And last one 10 alpha by 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 sin alpha plus cos alpha. क्लियर. ये स्टेप तक पता चला, कुछ नहीं है, हाफ एंगल को साइन कॉस में मैंने कन्वर्ट किया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हियर स्मॉल साइन करेक्शन इज देयर, माइनस माइनस प्लस. तो ये 10 अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये प्लस हो जाएगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा. 1 इंटू कॉस अल्फा ये भी क्या हो जाएगा, प्लस. क्लियर. तो इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, प्लस की साइन हो जाएगी. क्लियर. और सेम है एज इट इज़ नीचे वाले टर्म में भी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. क्लियर. और ये लास्ट तो एज इट इज ही रहेगा. क्लियर. इतना छोटा सा करेक्शन था साइन का. तो सेम यही साइन पीछे भी हो जाएगी. दिस वन इज पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव, एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव. क्लियर. तो क्या थोड़ा मेरा साइन मिस्टेक हो गया था. क्लियर. बस. तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि कॉस अल्फा बाई 2 का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है. तो एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा. क्लियर. डिवीजन में क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई 2. सेम यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2. सेम यहाँ पे माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाई 2. यहाँ पे भी कॉस अल्फा बाई 2 डिवीज़न में आ जाएगा. साइन अल्फा बाई 2
साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर? यहाँ तक ये स्टेप तक कोई डाउट नहीं होगा, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो नाउ कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, वो तो क्या है, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 के फैक्टर्स है, और नीचे क्या है, कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर? नाउ सेकेंड वन, माइनस की साइन में कॉमन निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2। मैंने माइनस की साइन कॉमन का निकाल दी, यानी कि कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 माइनस प्लस साइन अल्फा, ये पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 के फैक्टर्स। सेम ये वाले फैक्टर्स किसके, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। इसको मैं रिवर्स लिख दूँ तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 के डिवीजन में कॉस अल्फा बाई 2। अगेन ये भी किसके फैक्टर्स हो जाएंगे, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर? तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो वो क्या है, कॉस अल्फा बाई 2, वन एंगल में से हाफ एंगल कट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्लियर? साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 है तो उसको अभी एज इट इज रहने दो। सेम इसको भी रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं उसका सॉल्यूशन। ये भी कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2, तो ऊपर नीचे कट, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या बचा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2। तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो वो क्या होगा, ये 1 हो गया। साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो हाफ एंगल कट हो जाएगा वन एंगल में से, तो साइन अल्फा बाई 2 बचेगा, साइन अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई 2। सेम यहाँ पे भी साइन अल्फा में से अल्फा बाई 2 कट, मतलब वन एंगल में से हाफ कट, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन अल्फा बाई 2। अगेन हियर 1, योर ये रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट 2 दे दो इसको, ये हमारा था रिजल्ट 1। फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा लेंदी सम है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ट्रिकी है, बराबर। एग्जाम पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये चैप्टर का। क्लियर? तो नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं। तो 19 नंबर में क्या, अ ट्रस्ट हैज़ 30,000 a trust fund has 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pay 5% interest per year and second bond pay 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest 1800 and second condition में क्या है 2000 रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं 30,000। तो डिफरेंट पार्ट में 30,000 को डिवाइड किया है, बट कौन से पार्ट में डिवाइड किया है वो पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट क्या उसका जो है इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, फर्स्ट बॉन्ड के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट एज्यूम करते हैं एक्स। फर्स्ट बॉन्ड में उसका इन्वेस्टमेंट कितना है एक्स, तो सेकेंड में कितना होगा 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है 30,000, तो फर्स्ट वन कोई एक्स पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा 30,000 माइनस एक्स जितना पार्ट होगा, तो एक्स हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या है 30,000 माइनस एक्स। क्लियर?
अब एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको, 5% एंड 7%। तो अज्यूम करो कि फर्स्ट उसको इन्वेस्टमेंट 5% जितना मिला, सेकेंड कंडीशन में उसको इन्वेस्टमेंट कितना मिला, 7%। क्लियर। तो हमने भी देखा है कि इंटरेस्ट की फॉर्मूला में जो इन्वेस्टमेंट जो परसेंटेज जो रेट है वो क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज आता है। क्लियर। तो इंटरेस्ट टोटल उसको क्या मिलता है, I = PR/N डिवाइड बाई 100 फॉर्मूला हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ कर आए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1800 रुपीज़ मिल रहा है फर्स्ट कंडीशन में। तो सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 5% इंटू एक्स, 5% इंटू एक्स प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7% इज इक्वल टू 1800। तो 5% इंटू एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 5x डिवाइड बाई 100। परसेंटेज को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 1800। क्लियर। अब क्या करना है, 1800 तो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्लियर। तो वो सामने चला जाएगा। तो 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7, 1800 तो ऑलरेडी था, इंटू 20 और लग जाएंगे, 100 LCM जो लिया। 5x 7 3 ज़ा 21, 0 और 3 0 1 2 3 माइनस 7x 18 1 2 3 4। 5x माइनस 7x माइनस 2x 18 1 2 3 4 माइनस 21 1 2 3 4। तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3 1 2 3 4। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2, 15,000। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन में उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 15,000 रुपीज़ उसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अब नेक्स्ट सेकेंड प्रोसीजर सेम एज इट इज़ करना है, बट इक्वल टू क्या लेना है, 2,000 रुपीज़ ले लेना है। क्लियर। तो फॉर्मूला तो एज इट इज़ यही रहेगा। तो सेकेंड कंडीशन में 2000 लेना है, तो 5x डिवाइड बाई 100 प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 2000। क्लियर। तो 5x प्लस 7 3 ज़ा 21 1 2 3 4 माइनस 7x 2 0 0 0 माइनस 2x 2 1 2 3 4 माइनस 2 1 1 2 3 4, यहाँ पे 5 0 लग जाएंगे। क्लियर। तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 1 2 3 4। क्लियर। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 1 2 3 4 डिवाइड बाई 2, देन x इज इक्वल टू 5 1 2 3। क्लियर। तो सेकेंड कंडीशन में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 5,000 रुपीज़, और फर्स्ट में क्या मिला था मुझे, 15। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 20 नंबर। तो नेक्स्ट में क्या है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book and 10 dozen economics book. Their selling price are 18, 60 and 40 rupees each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. matrix algebra से टोटल कितने रुपीस कॉस्टिंग है वो फाइंड आउट करना है। तो केमिस्ट्री की बुक कितनी परचेस कर रहे हैं, फिजिक्स की एंड इकोनॉमिक्स। तो केमिस्ट्री की बुक है 10 डजन। तो 10 डजन मीन्स क्या होगा, 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, तो केमिस्ट्री की बुक होगी 120। सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड है फिजिक्स इज इक्वल टू 96। क्लियर। क्योंकि कितनी है वो, 8 डजन है, एंड इकोनॉमिक्स 10 डजन, तो वो क्या होगी 120 अगेन। क्लियर। और प्राइसिंग है, सेलिंग प्राइस उसकी क्या है, तीनों बुक की 80, 60 एंड 40 पर रिस्पेक्टिवली, 80, 60 एंड 40।
तो टोटल प्राइस इक्वल टू एक्स होगा। क्लियर। तो 120 इंटू 80 क्या होगा, 120 इंटू 80, 12 इट्स 9600 प्लस 96 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या होगा 5760, 12 इंटू 4 4800 इक्वल टू एक्स। तीनों का टोटल करेंगे तो x इज इक्वल टू मुझे टोटल क्या मिल रहा है 20160। क्लियर। तो ये आंसर आपको मिल गया। ये क्या होगी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल बुक्स। क्लियर। ये थी टोटल कॉस्टिंग ऑफ ऑल बुक्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 21 नंबर। तो MCQ नंबर 21 एंड 22 के लिए कुछ एजम्पशंस दिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी के लिए ऑर्डर दिए 2 क्रॉस एन 3 क्रॉस के 2 क्रॉस पी एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के। मैंने वो सारे ऑर्डर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट MCQ क्या है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के आर सो एन के एन पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी अ डिफाइंड आर, और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्लियर। तो 4 ऑप्शंस दिए गए तो इसके लिए क्या करना है, तो कैलकुलेशन करते हैं पहले। तो पी वाई, तो पी का ऑर्डर क्या है पी इंटू के, एंड वाई का ऑर्डर 3 इंटू के। तो पी वाई का मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगा, फर्स्ट का रो लेना है, सेकंड का कॉलम लेना है। तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे क्या मिलेगा पी क्रॉस के। सेकंड वन क्या है डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू का मैट्रिक्स क्या दिया है ऑर्डर एन क्रॉस 3, और वाई का ऑर्डर क्या दिया है 3 क्रॉस के। तो फर्स्ट का क्या लेना है रो, सेकंड का कॉलम। तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा एन क्रॉस के। तो दोनों के बीच में एडिशन कब पॉसिबल है, इफ 2 मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स तो ही उसके बीच में एडिशन पॉसिबल है। क्लियर। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा, वैसा मैं बोल सकता हूँ आई मीन टू से पी इंटू के इक्वल टू एन इंटू के। दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी जाकर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, सॉरी मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है ना। क्लियर। तो के कट फ्रॉम बोथ का साइड, तो p इज इक्वल टू एन। तो कौन सी कंडीशन में p इज इक्वल टू एन है, कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर p इज इक्वल टू एन है। तो आवर ऑप्शन इज ए, p इज इक्वल टू एन एंड k इक्वल टू 3। k इक्वल टू 3 आ जाएगा क्योंकि k पी वाई के अंदर k 3 इंटू के है, तो वो ऑर्डर के अंदर k इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर। नाउ 22 नंबर का, इफ n इज इक्वल टू p, n इक्वल टू क्या है p, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो देखो ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, 7x, x का ऑर्डर क्या है 2 इंटू n, x इज इक्वल टू क्या है 2 इंटू n, एंड z इक्वल टू 2 इंटू p। तो दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे कब पॉसिबल होगा, दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे सेम। तो दोनों मैट्रिक्स n इक्वल टू पी है, तो ऑप्शन क्या है 2 इंटू एन इक्वल टू पी, तो p इज रिप्लेस बाय एन, 2 इंटू एन लिख सकता हूँ, ये तो 2 इंटू एन ऑलरेडी है, तो 2 इंटू एन वाला ऑप्शन कौन सा है बी, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर। ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है।